नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा रोथान आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आप स्वस्थ रहे, मंगल रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आज हम करेंगे अर्ध पश्चिमोत्तानासन और इसको जानुशिरासन भी कहते हैं। तो पहले हम अपने पैरों को खोल के और उंगलियों को नीचे की ओर ऊपर की ओर ऐसे घुमाएंगे। तो हम अपना शरीर को पहले इसके लिए तैयार कर लें। और इसमें सावधानी ये है कि इसको कमर दर्द वाले, स्लिप डिस्क वाले इसका ये मतलब ये अभ्यास न करें। और इसके फायदे ये हैं कि इससे हमारी आंतें मजबूत होती है, जो भी वायु दोष होता है वो दूर होता है और हमारा पाचन भी सही बनता है और हमारे टखने, घुटने, कमर दर्द, रीढ़ सारे मजबूत बनते हैं, हमारी मांसपेशियां और सारे जो भी दोष हैं घुटनों में, कमर में, वो दूर होते हैं। और इससे मोटापा भी कम होता है और ब्लॉकेज भी खुलती हैं। और जैसे अब त्यौहार आ रहा है, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो हम मिठाइयाँ उठाए खाते हैं। जैसे अगर हमारे पाचन सही नहीं है तो जैसे सर दर्द हो गया और उल्टी का सा मन कर रहा है तो हम इस आसन को करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो पहले हम अपने पैरों को थपथपाएंगे और अपने शरीर को इस आसन के लिए तैयार कर लेंगे। और गायत्री मंत्र करेंगे, महामृत्युंजय का मंत्र करेंगे तो हम मन से भी एकाग्र होंगे और मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका यही वो ये है, इसका अर्थ ये है कि ये भगवान हम लंबी जीवन जिए और आप सुगंधित पुष्पों से और त्रिनेत्र वाले हो, आप पुष्प सुगंधित पुष्प दीप धूप से पूजे जाते हो। और जैसे एक पका हुआ फल अपना पूर्ण जीवन जी के बिना कष्ट झेले नीचे गिरता है, वैसे ही हमारा शरीर भी ऐसा ही हम पूर्ण जीवन जिए और अंत में हमें अपने शरीर त्यागने में कोई कष्ट न हो। तो हम मंत्रों का भी उच्चारण करते रहेंगे और सबका भला, सबका मंगल की कामना करेंगे। और पहले हम एक ये दाहिने पाँव को अपने जंघामूल से लगा लेंगे और बायां पैर सीधा रखेंगे। और पहले हम हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए और एक दो आवृत्ति ऐसे करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। फिर इससे हमारा पूरे मांसपेशियां खिंच रही है और हमारा मोटापा भी, पेट भी अंदर होगा। और फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठे और पेट को पिचकाते हुए और धीरे 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 नीचे आके और माथे को घुटने पे लगाएंगे और दोनों हाथों से पैर की उंगली को पकड़ के और कोहनी को जमीन पे लगाएंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर, फिर आमने सामने से, फिर ऐसे ही दूसरे पैर से। फिर इसको फिर हाथों को पहले फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। ये अर्ध पश्चिमोत्तानासन था। और ये पश्चिमोत्तानासन दोनों पैरों को खोल के हाथों को ऊपर ले जाके सांस लेते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर 3-4 आवृत्ति ऐसे ही करेंगे। फिर 5वीं आवृत्ति में हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए कानों के से सटाके हुए सांस ऊपर की ओर लेते हुए और धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे और दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे
पैर की दोनों अंगूठियों को पकड़ के और अपनी ओर खींचते हुए माथा को घुटने पे लगाएंगे और कोहनियों को जमीन पे लगाएंगे। जितना संभव हो उतना रुके और धीरे धीरे फिर वापस। और फिर इसके बाद ऐसे दंडासन में आराम करेंगे। या जिनका ये पहले पहले अभ्यास होगा तो शवासन में भी आराम कर सकते हैं। और धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना